अब वो मामला जिस हवाले से अगर बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से पहले इस हवाले से बताया गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी सारे ऐसे गैर कानूनी जगहों पर या जो ज़मीनें उनकी नहीं हैं वहाँ पर होटल्स बनाए गए और उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन अब एक ऐसा होटल गुलमर्ग के अंदर जिस पर कार्रवाई हुई है और 24 घंटे के अंदर अंदर वहाँ से कब्जा हटाने के हवाले से बात की गई। आपको बता दें जहाँ पर होटल नीडोज जो कि एक मशहूर होटल गुलमर्ग के अंदर है, अब इसे 24 घंटों के अंदर अंदर बंद करने की हिदायत जारी की गई है। इसमें आपको बताया तो जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट आने के बाद अब यह फैसला लिया गया है कि इस होटल को मालिकान से वापस लिया जाए, क्योंकि यह गैर कानूनी तरीके से एक ऐसी जगह पर बनाया गया है जो हकीकत में उनकी नहीं थी, जिनका ये होटल है। ये आपको बताएं तो ये बारामूला जिला का जो गुलमर्ग इलाका है, सयाहती मकाम है, वहां पर ये मशहूर होटल जो नीडो है उसे 24 घंटे के अंदर अंदर खाली करने का हुक्म दिया गया है। और आपको बता दें इस हवाले से ये बताया में हुक्मनामा जारी किया गया था गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जानिब से भी, तारिक हुसैन साहब जो सीनियर जेकेएस ऑफिसर हैं उनकी तरफ से, और इस सिलसिले में कम्युनिकेशन असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग को भी जो वो चला गया है। लेकिन काफ़ी वक्त से तैयारियां की जा रही थी, 24 घंटे का वक्त दिया गया था और ये सारे इकदाम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इकदाम के बाद हुए। लीज लाइन की या लीज की, माफ़ कीजिएगा, जो लीज की गाइडलाइंस होती हैं उनकी खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम भी है। और कल जब ऑर्डर आया तो बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई, और ये भी कहा गया कि मकामी पुलिस को साथ रखा जाए, अथॉरिटीज़, ताकि पुरअमन तरीके से ये सारा प्रोसेस है वो मुकम्मल किया जाए। इशफाक डार के पास चलते हैं, गुलिस्तान नुमाइंदा हमें गुलमर्ग से इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। इशफाक, क्योंकि 24 घंटों का वक्त था जिसमें ऑलमोस्ट 10-12 घंटे हो गए हैं जब से ऑर्डर्स जारी हुए हैं, क्या ये कार्रवाई अंजाम दी जा चुकी है या आज थोड़े कुछ एक घंटों के बाद हम देखेंगे इस प्रोसेस को मुकम्मल किया जाएगा? और बुनियादी वजह जो आम लोग समझना चाह रहे हैं कि इस बड़े होटल को, जो तारीखी एतबार से भी सकाफती विरसे का एक अहम हिस्सा हुकूमत के मुताबिक माना जाता रहा, एक म्यूजियम से भी बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत थी, क्यों यह बंद करना पड़ा और क्या ये बंद कर दिया गया है? दोनों सवालों के जवाब। जी बिल्कुल आसिफ जी, अगर हम सयाहती मुकाम गुलमर्ग के इस नीडोज होटल की बात करेंगे, क्योंकि वो ऐसा होटल है जो 5 स्टार होटलों में शुमार किया जाता था, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने का ये होटल है और ये कदीम एक ऐसी जमानत वहां पर है और शाहकार बनाया गया था। और अगर ये भी माना जाए कि जिस तरह से वक्तन फवक्तन जो है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से मुख्तलिफ लोग यहाँ पर नोट से जारी की गई, उनमें से ये एक भी होटल है जिसका नाम होटल नीडोज है। और चंद ही रोज पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक गाइडलाइंस और एक नोट्स जारी की गई, जिसमें साफ तौर ये कहा गया कि मुतलका अथॉरिटी अफसरान जो है, जो गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान है और जिला इंतजामिया है, वो इस होटल को जो है खाली करने के हवाले से इकदाम उठाए। ताहम जब ये नोटिस जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी को मौसूल हुई है, तो उन्होंने भी एक अपने दफ्तर से जो है नोटिस जारी की है और नोटिस ना जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म यानी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जो एडी गुलमर्ग है उनको सौंप दी है। और उन्हें कहा गया है कि इस होटल को खाली करे, न सिर्फ खाली करे बल्कि इसकी पोजीशन जो है वो खाली करने के बाद में डीडीओ को सौंप दी जाएगी। और ऐसा लग रहा है कितने लोगों से बात होती है तो उनका यह कहना है कि कहीं ना कहीं जिस होटल को जब अब टारगेट किया जा रहा है और अब सिविल इंतजामिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये होटल जो है खाली करना है, लेकिन गुलमर्ग में साल 2018 से एक ऐसी बात है, साल 2018 से सभी जो होटल्स है 90% होटल्स है जिनका लीज जो है खत्म हो चुका है, यानी कि उन होटल जुमरे में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बात यहाँ तक भी नहीं आ रही है अभी तक। अगर 24 घंटे गुजर गए हैं और 24 घंटों में इस होटल को भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ताहम मकामी सतह पे सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये वो लोग हैं जिनके पास असल सुख है। और पहली बार अगर देखा जाए तो जब विंटर में एक कार्यक्रम यहाँ पर किया गया था, तभी से लेकर आज तक जो है ये होटल में रहा है, लेकिन कहेंगे कि अभी इस पे जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज उम्मीद करते हैं कि अच्छा, एक चीज ये भी बताइएगा, यहाँ इशफाक काम करने वाला अमला है, क्या वो प्राइवेट लोग हैं? किसके कंट्रोल में काम करते हैं और करंटली कौन कंट्रोल कर रहा था? मजाज अथॉरिटी कौन है जिनके अंडर सारी चीजें होटल में चल रही थी? जी बिल्कुल आसिफ जी, एक बड़ा सवाल आपने किया है। अगर हम गुलमर्ग के हवाले से बात करेंगे, सन 1984 से लेकर बहुत सारे ऐसे होटल, मैंने पहले भी कहा, सयाहती मुकाम गुलमर्ग में है जिनकी पोजीशन जो है लीज पर, जो होटल 90 साल के लिए होटल जो है लीज पर दिए गए थे, उनकी पोजीशन जो है अभी जो है मकामी जो निजी यहाँ के लोग हैं उनके पास है। इसकी
जो है नीडोज होटल के जो मालिक है, जिनके उनके रिश्तेदार, उनके हवाले की गई है। और मकामी लोग जो गुलमर्ग से, श्रीनगर से, बारामूला से कुछ लोग हैं, वो मकामी लोग वहां पर काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी क्या आज दिन में इस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि हुक्मनामा तो 1 तारीख को शुरू हुआ, जारी किया था, लेकिन आज जो है 24 घंटे बीत जाएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात है क्या असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी इस होटल पे कोई कार्रवाई करेगा, या ये हुक्मनामा सिर्फ उन हुक्मनामों तक ही महदूद रहेगा जो हुक्मनामे आज तक जो है दिए गए। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है, चूंकि बहुत सारे लोगों का, जैसे आपने जिक्र किया, बहुत लोगों को अदालत के नोटिस गए, जिसमें बड़े होटल्स थे, एक ये था जिस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 24 घंटे का वक्त है, अब देखना होगा कैसे ये काम चलेगा। लेकिन जो बाकी लोग हैं, इतलात के मुताबिक और भी बहुत सारे लोग हैं जो इंतजामिया का जब ये क्रैकडाउन चलेगा अदालती अहकामात को साथ रखकर, तो और भी कुछ होटल्स इस दायरे में आने वाले हैं। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की लैंड है और ये वक्तन फौकत पर ली गई थी। और बहुत सारे ऐसे होटल्स अभी भी है जिनका लीज जो है खत्म हो, मैंने कहा कि 100 में से 90% होटल्स है जिनका लीज, और जो अभी भी उन होटल्स को चला रहे हैं। और ये भी माना गया है कि वो किराया भी अभी वसूल नहीं कर रहे हैं, ना ही उनका लीज एक्सटेंड हुआ है। क्योंकि अगरचे निजी होटलों की माने तो उनने काफी जो है इन होटलों पे खर्चा भी किया है, लोकल भी रखा है, वक्तन फौकतन जो तकरीबात होते हैं उनके लिए वो यहाँ पर या हो, बहुत सारे प्रोग्राम हो, लेकिन अभी तक उन होटल्स की पोजीशन भी उन मालिकान के हक में है, लेकिन अभी तक वो होटल्स पे कार्रवाई नहीं की गई है। अब ये भी माना जाता है अगर इस होटल पे कार्रवाई आने वाले दिनों में या आज की जाएगी तो क्या उन होटल्स पर भी ये तलवार लटकेगी जिन होटल्स ने भी इसी दायरे में होके जो इनका लीज एक्सपेंड किया नहीं किया गया, उनका लीज भी खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर रखिएगा इस खबर पर, दिन भर आपके पास लौटेंगे। लेकिन नीडोज होटल गुलमर्ग में जो एक तारीखी हैसियत रखता है, 1888 में कायम हुआ, 1888, और एक तारीखी संग मील है जिसका खानदानी विरसा आप कह सकते हैं या विरासत मानी जाती है। और माइकल एडम नीडो ने इसे कायम किया था, जिनने 1870 की दहाई में लाहौर में भी, जो उस वक्त चूंकि बड़े सगीर एक हिस्सा था भारत पाकिस्तान और अब पाकिस्तान का हिस्सा, लाहौर में भी नीडोज होटल की बुनियाद रखी। गुलमर्ग के अंदर भी उसी तर्ज पर एक होटल, जो कि तकरीबन जो मौरखीन लिखते हैं 18 बरस बाद लाहौर वाले होटल के बाद ये होटल, और खित्ते में होटल इंडस्ट्री के बानियों में उनका शुमार किया जाता था, यानी माइकल एडम नीडोज। और ये होटल अपनी नौबादियाती तर्ज तामीर, उसके अलावा अंदरूनी जो सजावट इसकी है, और बासर शख्सियात की मेज़बानी के लिए हमेशा से जाना जाता रहा, इस वजह से भी काफ़ी सुर्खियों में रहा। दूसरा, माइकल एडम नीडो जो कि एक यूरोपी नज़ाद शख्स थे, 1800 की इब्तदाई दहाइयों में यूरोपी और शाही खानदानों के लिए गुलमर्ग को एक तफरी मकाम के तौर पर मुतारिफ कराने का सहरा उनको भी दिया जाता है। बहुत सारे हिस्टोरियंस इस तरफ इशारा करते हैं। और सबसे पहले उन्होंने ही 1870 की दहाई में लाहौर में नीडोज होटल कायम किया और बादज़ा 1888 में गुलमर्ग में दूसरा होटल तामीर कराया। गुलमर्ग में ये जो कायम होटल है, जिसको अब बंद करने के अहकाम दिए गए, अपनी तहवील में इंतजामिया ले रही है, यूरोपी सयाहों, शाही खानदानों, अमीर लोगों जिनका एक पसंदीदा मकाम बन गया। और माइकल के जो बड़े बेटे हैं हैरी नीडो, उन्होंने एक, कहा जाता है कि एक मकामी खातून से शादी की थी, जिसके नतीजे में उन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया। उनका नाम शेख अहमद हुसैन रखा गया और फिर कहा जा गया कि नीडो ख़ानदान ने होटल के कारोबार को जारी रखा। हैरी नीडो के बेटे उस ख़ानदानी विरसे के वारिस बने और श्रीनगर में वाक़ई जो नीडोज होटल समेत आज के वक्त में चीन अपने यूरोपी तर्ज के अंदरूनी डिज़ाइन या मकामी सकाफत की जो इम्तजाज है, नामवर मेहमान तरीन शख्सियात जिनकी मेज़बानी की वजह से भी ये होटल काफ़ी मशहूर हुआ। और नीडोज होटल्स बशमूल गुलमर्ग की जो जायदाद है अब भी कायम है। मौजूदा मालिक और निगरान जो कहा जाता है कि उनके जो रिश्तेदार हैं वो इस वक्त सारा निज़ाम देख रहे थे, जो इशफाक भी बता रहे थे। और ये होटल एक विरसे के, आप कह सकते हैं कि हामिल इमारत है, जो अपने नौबादियाती तर्ज तामीर और बेहतरीन रिहाइश या डिज़ाइन के लिए रहा है। लेकिन इस बार इंतज़ामिया ने, चूँकि कार्रवाई अब मजबूरी भी बन गई थी, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अहकामात को नज़रअंदाज कतई नहीं कर सकते, लेकिन इन्हीं अहकामात के मुताबिक अगले 12-13 घंटों में, क्योंकि आधा वक्त गुजर गया इस ऑर्डर के जारी होने के बाद, ये जो आपकी स्क्रीन पर ऑर्डर है, इसके बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि अथॉरिटीज़ मज़ीद कितना वक्त लेगी। कम से कम ये जो पता चलेगा कि इस वक्त जिस होटल को बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं, इसमें बहुत जल्द आज दिन में कोई कार्रवाई हो सकती है।